हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनप्रिया एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलीटेक्निक के 5th सेमेस्टर के जो हमारा एक सब्जेक्ट रहता है माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस, इस सब्जेक्ट का हम पहला यूनिट पढ़ने वाले हैं। तो ये माइक्रो प्रोसेसर का विकास यानी इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों, इसके बारे में समझने से पहले हमको थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए, यानी थोड़ा सा ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आया था, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो आया था वो आया था वैक्यूम ट्यूब, यानी इसको फर्स्ट जनरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी बोला जाता है। और सेकेंड जनरेशन में जो आया था वो ट्रांजिस्टर आया था, और थर्ड जनरेशन में आईसीज आई थी, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया था। यानी हम लोग फोर्थ जनरेशन के लोग हैं जो माइक्रो प्रोसेसर की यूज कर रहे हैं। और जो यानी वैक्यूम, सबसे पहले क्या आया था हमारा वैक्यूम ट्यूब आया था, उसके बाद में ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद में आईसीज, उसके बाद में माइक्रो प्रोसेसर अभी तक चल रहा है जो कि। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ये दोस्तों एग्ज़ाम में माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर दोनों किसी भी नाम से पूछ सकता है। इसका आंसर सेम लिख सकते हैं, कुछ का कोई गलत नहीं होगा। बस इसमें इतना अंतर है कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो एक प्रकार की चिप होती है, तथा माइक्रो कंप्यूटर जो होता है उसमें वो एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगाई जाती है, इसलिए उसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। बस इतना फ़र्क होता है। तो दोस्तों, ये होता क्या है जान लेते हैं। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसमें कोई भी डाटा इनपुट कर दिया जाता है तो उसको प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट पर डिस्प्ले करता है, जिसको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था। और एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर, जैसे हो गया हमारा स्मार्टफोन, हो गया लैपटॉप, ईटीसी। यानी जो हमारा जो कंप्यूटर होता, कंप्यूटर की खोज किसने की थी? कंप्यूटर की खोज की थी हमारे चार्ल्स बेबेज जी ने की थी। और जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो, इसमें क्या कौन सी चिप पड़ी होती है? माइक्रो प्रोसेसर इन सब में होता है। और दोस्तों, जान लेते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। ये सिलिकॉन अर्धचालक से बनाते हैं। इसको किससे बनाते हैं? सिलिकॉन अर्धचालक से बनाते हैं। और सबसे पहले यूएसए द्वारा, यानी अमेरिका द्वारा, इसको बनाया गया था माइक्रो प्रोसेसर को। जिनका साइंटिस्ट थे जो, उनका नाम था डॉक्टर टेड हाफ। डॉक्टर टेड हाफ, साइंटिस्ट का नाम क्या था? डॉक्टर टेड हाफ। ये यूएसए के थे, यानी अमेरिका के, और इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था माइक्रो प्रोसेसर, जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था। दोस्तों, पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बना था वो हमारा 4 बिट का बना था। कितने बिट का बना था दोस्तों? 4 बिट का। जहाँ भी एक प्रोग्राम को रन कराना होता है वहाँ किसकी आवश्यकता पड़ती है? माइक्रो प्रोसेसर की आवश्यकता पड़ती है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर की यूज करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए माइक्रो प्रोसेसर की आवश्यकता पड़ती है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, इसको देख सकते हैं दोस्तों। ब्लॉक डायग्राम इसका इनपुट, और यहाँ पे सीपीयू लगा होता है, और इसके बाद में क्या होता है? आउटपुट। और नीचे यहाँ पे मेमोरी होती है, यानी इनपुट जो होता है उससे हम इनपुट देते हैं सीपीयू में, और सीपीयू क्या करता है? प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है। सीपीयू क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। और इस मेमोरी क्या होती है? मेमोरी यानी किसी भी डेटा को सेव करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, जो सीपीयू से मतलब लगी होती है। इसमें देखिए दोस्तों, ये दोनों तरफ से गया है, यानी इसमें जो डाटा होता है, जो भी हम डाटा इनपुट करेंगे वो मेमोरी में सेव हो जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर मेमोरी से वापस भी ले लिया जाता है। तो ये मेमोरी हो गई। अब इसको लिखना किस प्रकार से? ब्लॉक डायग्राम, ये माइक्रो प्रोसेसर आ जाए तो कैसे लिखना है? सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर की डिफिनीशन लिखनी जो भी हमने बताई, उसके बाद में ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर बना देना है। इसके बाद में इसमें जो इनपुट है और ये आउटपुट है, ये मेमोरी होगी, सीपीयू की, इसके बारे में आपको हेडिंग डाल के विस्तार से लिख देना है। तो इनपुट क्या होता है? तो ऐसे डिवाइस
जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को डाटा इनपुट करते हैं, यानी जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को डाटा इनपुट करते हैं। ऐसे डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को डाटा इनपुट करते हैं अर्थात देते हैं, ठीक है, वे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनमें कंप्यूटर को नियंत्रित और इंटरेक्ट किया जा सकता है, यानी इनसे जो इनपुट डिवाइस होते हैं हमारे, इनसे क्या किया जा सकता है, कंप्यूटर को नियंत्रित किया जा सकता है और उससे इंटरेक्ट किया जा सकता है। इनपुट डिवाइस की सहायता से माइक्रो कंप्यूटर से कोई भी टास्क कराने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी इनपुट डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से कोई भी काम कराने के लिए, यानी माइक्रो कंप्यूटर से वो कोई भी काम कराने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं कि भैया तुम ये काम करो। और एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक हो गया और स्कैनर हो गया। कीबोर्ड तो आप लोग जानते होंगे, माउस हो गया, जॉयस्टिक जिससे गेम हम खेलते हैं, जॉयस्टिक हो गया, माइक जो बोलते हैं, जो हम यूज कर रहे हैं माइक बोलने के लिए, वीडियो बना रहे हैं तो ये माइक हो गया, और स्कैनर हो गया। आउटपुट क्या होता है दोस्तों, तो आउटपुट, इसके द्वारा हम कंप्यूटर के डाटा को डिस्प्ले करते हैं, अर्थात आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से प्रोसेस किए गए डाटा को दिखाता है। आउटपुट क्या होता है दोस्तों, इसके द्वारा हम कंप्यूटर के डाटा को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। कंप्यूटर में जो भी इनपुट हमने दिया उसके द्वारा उसके बाद में सीपीयू में जाएगा, सीपीयू क्या करके प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद में क्या करेगा, आउटपुट देगा। आउटपुट यानी डिस्प्ले जो करेगा वो आउटपुट में जब जाएगा तो वो डिस्प्ले करके हमको दिखाएगा, ठीक है। अर्थात आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में प्रोसेस किए गए डाटा को दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं दोस्तों, प्रिंटर हो गया हमारा, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया। प्रिंटर में हम कुछ भी जब प्रिंट करते हैं तो आउटपुट होकर जो निकलता है उसको प्रिंटर ही होते हैं ना। और स्पीकर होता है, स्पीकर में हम कोई भी गाना बजाते हैं, मोबाइल से गाना बजा दिए तो इनपुट दिए हैं उसको, और आउटपुट में क्या हमें स्पीकर बज रहा है तो आउटपुट मिल गया। मॉनिटर हो गया। इसी तरह से सीपीयू क्या होता है, सीपीयू इसका दोस्तों पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे माइक्रो कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, यानी ब्रेन कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू को। इसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। जो प्रोसेसिंग का कार्य करता है, जो प्रोसेसिंग का कार्य करता है, यानी सीपीयू जो होता है इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। और इसको माइक्रो कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, यानी ब्रेन कहते हैं। और जो इसको सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, जो प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इसके दो भाग होते हैं दोस्तों, जैसे एक होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एक होता है दोस्तों, एक होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों ये क्या होता है, जैसे दोस्तों एएलयू जो होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी जो अर्थमेटिक यानी जो गणितीय कार्य होता है वो एएलयू के थ्रू होता है। और जो कंट्रोल यूनिट होता है, यानी जो कंट्रोल करने का काम करता है, वो सीयू होता है, यानी कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू क्या करता है, ये गणितीय काम को पूरा करता है। इसके बाद में दोस्तों आ गया हमारा मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। डाटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। माइक्रो कंप्यूटर में मेमोरी का मुख्य काम डाटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी या परमानेंटली स्टोर करना होता है, ठीक है। यानी जो माइक्रो कंप्यूटर में जो मेमोरी का मुख्य काम क्या होता है, डाटा और प्रोग्राम। डाटा, ये प्रोग्राम या कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करता है, टेम्परेरी या फिर परमानेंटली स्टोर करके रखता है। ये डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए होती है, यानी डाटा प्रोग्राम के लिए को स्टोर करने के लिए हमारी मेमोरी होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत मेमोरी के बारे में बहुत लंबा चौड़ा किताब में लिखा हुआ है और आप पढ़ सकते हैं। बाकी इतना लंबा चौड़ा हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसके इतना ही आप लिख सकते हैं, इतना इसका काम चल जाएगा। और दोस्तों आप देखते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। रैम क्या होता है, रैम होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी मेमोरी होती है। रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, जिसमें डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। यानी रैम जो होती है उसमें डाटा कब तक स्टोर रहता है, जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। और जो हमारा रोम होता है, रोम क्या होता है, ये अस्थायी मेमोरी होती है,
और इसमें प्रोग्राम स्टोर होते हैं, यानी इसमें भी प्रोग्राम स्टोर होते हैं जिन्हें पावर ऑन ऑफ होने पर भी याद रखता है। यानी रोम में मेमोरी कैसी होती है, रोम जो होती है वो डाटा को कैसे मतलब पावर ऑफ होने पर भी डाटा को स्टोर करके रखती है। और दोस्तों ये कभी कभी आ जाता है प्रिंटर और प्लॉटर क्या होता है। तो दोस्तों जो प्रिंटर आपने देखे होंगे, जो फोटोकॉपी वाली मशीन होती है, प्रिंट करते हैं, तो उसको तो हम प्रिंटर को जानते हैं कि प्लॉटर कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। तो प्लॉटर दोस्तों जो बड़े बड़े बैनर को हम प्रिंट करते हैं ना, उसको जो प्रिंट करने वाली जो मशीन आती है उसको हम बोलते हैं प्लॉटर। अब दोस्तों ये दोस्तों हमारा यहाँ तक एक क्वेश्चन पूरा हो गया। आप इतना लिख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों दोबारा हम दिखा दे रहे हैं जो इसका क्वेश्चन आ सकता है, इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर का विकास। ये तो अभी हम दोस्तों आपको बताएंगे। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इसको विस्तार से समझाइए, ये आ सकता है। और या तो फिर आपको दोस्तों ब्लॉक डायग्राम के नाम से पूछ सकता है कि ब्लॉक डायग्राम है माइक्रो कंप्यूटर, तो इसको आप इस तरह से ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं और इसके इनपुट आउटपुट और मेमोरी और सीपीयू के बारे में विस्तार से लिख सकते हैं। बस इतना ही कर दीजिएगा, आपको 5 में 5 नंबर पूरा मिलेगा। दोस्तों अब देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर के जनरेशन को समझाइए, यानी क्रमिक विकास को समझाइए। और इसको दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर को हम म्यू पी के नाम से भी लिखते हैं। इसको हम माइक्रो पढ़ेंगे, इसको पी से प्रोसेसर हो गए, तो इसको म्यू पी के नाम से भी हम लिखते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो माइक्रो प्रोसेसर के क्रमिक विकास को समझाइए, इस तरह से भी आ सकता है। तो दोस्तों देखते हैं इसको किस तरह से एग्जाम में लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले यानी 1971 में, सन 1971 में इंटेल कंपनी द्वारा, जो कि यूएसए की कंपनी थी, ठीक है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। कौन सा बनाया था माइक्रो प्रोसेसर? इंटेल 4004 है, इंटेल 4004। इट वाज ए 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, यानी इंटेल कॉरपोरेशन यूएसए डेवलप्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। इट वाज ए 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, यानी जो इंटेल कॉरपोरेशन थी, यानी इंटेल जो कंपनी थी हमारी नहीं दोस्तों, यूएसए की कंपनी थी, यानी अमेरिका कंपनी थी, वो क्या किया था, उसने डेवलप्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, यानी पहला माइक्रो प्रोसेसर उसने बनाया था, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था इंटेल 4004। इसका नाम क्या रखा था? इंटेल 4004। यह एक 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें मैक्सिमम 2300 ट्रांजिस्टर को यूज किया गया था। अब दोस्तों इसके बाद में देखते हैं सन 1972 में दोस्तों क्या आया? इंटेल डेवलप्ड फर्स्ट 8 बिट प्रोसेसर, एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 8008। इसमें लगभग 3500 ट्रांजिस्टर को यूज किया गया था। यानी सन 1972 में इंटेल कंपनी द्वारा, जो कि यूएसए की कंपनी थी, इंटेल कंपनी द्वारा सबसे पहले, यानी इंटेल कंपनी ने सबसे पहले 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, जिसका नाम क्या रखा था? 8008। इसके बाद में 1976 में दोस्तों हमारा इंटेल कंपनी ने फिर से लॉन्च कर दिया 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल लॉन्च द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। और दोस्तों 1976 में एक मोटरोला कंपनी है, उसका भी नाम आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा। मोटरोला कंपनी द्वारा भी लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था? MC6800। इसके बाद में दोस्तों 1978 में आ जाए। 1978 में दोस्तों इंटेल लॉन्च फर्स्ट 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, यानी इंटेल कंपनी द्वारा एक 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया था। इसके बाद में दोस्तों 1980 में, तो 1980 में दोस्तों इंटेल लॉन्च इंटेल 8080, यानी 8080 और 80186 80188 माइक्रो प्रोसेसर फॉर यूज इन पर्सनल कंप्यूटर, यानी जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर यूज किए गए थे, वो यही माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादातर यूज किए गए थे। ये 1980 में इंटेल कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए थे। इसमें लगभग 8000 ट्रांजिस्टर को यूज किया गया था। और सन 1985 में इंटेल कंपनी द्वारा वर्ल्ड का फर्स्ट 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया था। इंटेल कंपनी ने वर्ल्ड का, यानी दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, जो कि कितने बिट का था? 32 बिट का था, इंटेल 80386 और इंटेल 80486। और मोटरोला ने भी लॉन्च किया था 68020।
और इसमें लगभग 2,75,000 ट्रांजिस्टर को यूज किया गया था सन 1985 में जो माइक्रो प्रोसेसर आया था। इसके बाद में दोस्तों सन 1993 में इंटेल इंट्रोड्यूस वर्ल्ड फर्स्ट 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर, यानी इंटेल कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आया था, ठीक है, जिसका क्या नाम दिया गया, पेंटियम। इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था पेंटियम, इसको पेंटियम फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, पेंटियम 1। और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन सीमॉस टेक्नोलॉजी है, सीमॉस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। और ये दोस्तों कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर द्वारा बनाया गया था। दोस्तों सन 1993 में जो हमारा आया था, जो अभी बताया इंटेल कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, वो पेंटियम 1 था, इंटेल पेंटियम 1, इसका नाम क्या था, इंटेल पेंटियम 1। और इसके बाद में 1997 में आया इंटेल पेंटियम 2 और 1999 में आया इंटेल पेंटियम 3 और 2001 में आया इंटेल पेंटियम 4 और 2006 में कौन सा आया दोस्तों, इंटेल कोर ड्यू मल्टी कोर प्रोसेसर, यानी डबल कोर का जो हमारा इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारा आया 2006 में। तो दोस्तों जब हमारा पेंटियम, जब से दोस्तों 1993 में हमारा पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर आया था, तब से हमारे फ़ोन में गेमिंग होना शुरू हुई थी। दोस्तों जब तक इंटेल नहीं पेंटियम जब तक नहीं आया था माइक्रो प्रोसेसर, इसके पहले फ़ोन में कुछ भी गेम नहीं चलता था। जब से पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर आया तब वो मतलब गेमिंग भी करने के काम में आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस के जो हमारा बुक है हमारी, यानी पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, उसका हमने पहला चैप्टर पढ़ा है। इस आगे की वीडियो में हम दोस्तों इसी का 2nd चैप्टर भी देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।